हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास टेंथ के दोस्तों जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कृषि। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम आपको ला कर देते हैं दोस्तों। यदि आपको दोस्तों पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको 1 रुपया नहीं देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दा पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है दोस्तों, इनमें से। तो ये देखिए चना है ना, वो क्या है, रबी फसल है दोस्तों। चना है वो क्या है, रबी फसल है, ठीक है। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो आप रुई को देखेंगे दोस्तों, रुई जिसे कॉटन भी कहा जाता है दोस्तों, क्या, कॉटन। और कॉटन को कपास भी कहा जाता है। तो हमारा क्या होगा, कपास हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब हमारा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा जो ना सोने की तरह दिखता है, तो कौन दिखता है दोस्तों, आप जूट का बोरा देखे होंगे जिसमें धान पैक होता है दोस्तों, ठीक है, होता है ना। तो किसे कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों, जूट को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, उजला सोना और सुनहरा सोना, ये दोनों पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये कौन सी फसल कृषि है दोस्तों। तो यह है दोस्तों, ये कौन सी रोपण कृषि को दर्शाता है दोस्तों, रोपण कृषि को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो यह दोस्तों गन्ना है वो नहीं बोई जाती है। गन्ना है वो क्या, नहीं बोया जाता है दोस्तों शुष्क कृषि में, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा राज्य कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पे ना चाय का सबसे बड़ा उत्पादन होता है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों असम में दोस्तों, असम में, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि चावल की खेती मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो किस मिट्टी में उगाई जाती है चावल की खेती। तो ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगती है दोस्तों, ठीक। और यह ना जलोढ़ मिट्टी में ही उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व का स्थान क्या है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो दूसरा है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हाँ हो गया दूसरा। और कहवा के उत्पादन में दोस्तों, यानी कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हमारा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल पैदा होती है दोस्तों, कब पैदा होती है। यदि आप जानते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों जाड़े में दोस्तों, ठीक है, जाड़े में। जूट किस जलवायु का पौधा है दोस्तों, जूट किस जलवायु का पौधा है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। तो
जूट किस जलवायु को पौधा है दोस्तों? उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। ठीक है। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो यह कहवा का है दोस्तों, यानी कि कॉफ़ी का है दोस्तों। ठीक है, कॉफ़ी का है। अब हमारा 12 नंबर, संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान, तो संसार में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो दूसरा है चावल उत्पादन में दोस्तों। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो हमारा क्वेश्चन था कि दोस्तों कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दोस्तों है, वो है दूसरा है दोस्तों। क्या है? दूसरा। ठीक है। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है दोस्तों? तो एक खरीफ फसल कौन है? तो चावल एक खरीफ फसल है दोस्तों। ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि कोई दोस्तों आपका जो समझ में नहीं क्वेश्चन आया, आप उसका डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई दोस्तों जल्द ही मिल जाएगा दोस्तों, तुरंत मिल जाएगा 5-6 मिनट के अंदर दोस्तों। ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों कि चावल किस प्रकार का पौधा है? चावल, तो चावल है दोस्तों, यह है दोस्तों उष्ण शुष्क का। ठीक है, उष्ण शुष्क का चावल है। तो चावल एक क्या है? खरीफ फसल है दोस्तों। चावल एक खरीफ फसल है दोस्तों। ठीक है। काली मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों। काली मिट्टी जानते हैं, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादक होता है? तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक होता है दोस्तों। देखते होंगे कि कपास है ना, वो आम मिट्टी में नहीं उगता होगा, सिर्फ काली मिट्टी में ही उगेगा दोस्तों। ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, तो किसके लिए उपयुक्त है? वो है कपास के लिए दोस्तों। ठीक है। अच्छा, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह दोस्तों किसका? तो यह है दोस्तों प्रोटीन का दोस्तों। ठीक है, यह प्रोटीन का है दोस्तों। ठीक है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो कौन सी रबी फसल है दोस्तों इनमें से? तो इनमें से है ना, वो गेहूं है ना, वो रबी फसल है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है दोस्तों। ठीक है। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है दोस्तों? तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? तो व्यावसायिक फसल गेहूं नहीं है दोस्तों, ये गेहूं नहीं है। ठीक है। 24, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है दोस्तों? रोपण फसल जो ना बहुत ज़्यादा ही देरी तक रोपा जाता है, बहुत उसको साल हो जाता है, तो इनमें कौन रोपण फसल नहीं है? तो देखिए गेहूं है ना, वो रोपण फसल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह कम समय में काट लिया जाता है। लेकिन रबड़ देखिए, रबड़ 10 साल 11 साल, गन्ना भी दोस्तों 2-3 साल रहता है, चाय तो और रहता है ज़्यादा दोस्तों। ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। अब हमारा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर की भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल तो क्या है दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो धान है दोस्तों, जिसे चावल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में कौन खरीफ फसल है दोस्तों? तो ये कौन सा खरीफ फसल है? गेहूँ है कि चना है कि मटर की कपास? तो ये कपास है दोस्तों। ठीक है। धान का एक प्रकार है दोस्तों, धान का एक प्रकार है। तो देखिए धान है ना, वो आंस भी होता है, बोरो भी होता है, अमन भी होता है। ये तीनों प्रकार क्या है? ये धान के प्रकार हैं दोस्तों। तीन में से क्या हो जाएगा? हमारा सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न में से किसमें खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो किस में होता है दोस्तों? दलहन में होता है दोस्तों, दलहन में।
नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है दोस्तों, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, नवीन जलोढ़ यानी कि जो बहता है ना नदी में, वो आ जाता है बाढ़ के समय, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यदि आप जानते हो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा क्या था दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो इसका अन्य नाम है खादर दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल दोस्तों खरीफ होता है दोस्तों, खरीफ, ठीक है। ये सब आपको याद रखना दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात खोला गया था, तो कहाँ खोला गया दोस्तों, तो ये खोला गया था दुर्गापुर में, ठीक है, दुर्गापुर में, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है, रोपण फसल इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा देरी तक के लिए बोया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है दोस्तों, तो कौन नहीं करता है दोस्तों, तो यह जो ये दोस्तों राजमा है, ये नहीं करता दोस्तों, राजमा। निम्नलिखित में कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये खादर होगा दोस्तों, खादर होगा। यदि आप जानते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, नहीं दोस्तों खादर नहीं बांगर होगा दोस्तों, ठीक है, बांगर होगा, ठीक। और हमारा दोस्तों अभी और 2-3 ठो क्वेश्चन बचा हुआ है। यदि आप दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर का चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी मिल जाएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि का आधारित उद्योग जो जो दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं होता है दोस्तों, जो ना कृषि पर आधारित नहीं होता है, तो देखिए चीनी उद्योग है ना, जो कृषि के उद्योग से ही ना बनता है, उसमें गन्ना उगाया जाता है। चमड़ा उद्योग भी कृषि के द्वारा होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें ना पशुपालन होता है ना, वो वस्त्र उद्योग भी होता है दोस्तों, लेकिन सीमेंट उद्योग ना कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमारा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है दोस्तों, तो यह पाया जाता है दोस्तों सुंदरवन में, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है दोस्तों, निर्यातक पतन कौन सा है दोस्तों, तो यह है दोस्तों कोलकाता दोस्तों। आंस प्रकार है, तो आंस किसका प्रकार है, तो आंस धान का प्रकार है दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमारा 29 नंबर, भूमिगत जल स्तर में गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो ये कौन सी योजना चलाई गई थी दोस्तों, तो इनमें से सभी, ये भी चलाया गया था, ये भी चलाया, ये भी चलाया गया था, तो यानी कि सभी चलाया गया था। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो कौन सा है दोस्तों, तो यदि आप जानते हो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लीजिएगा, तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, और हमारा ज्योग्राफी का दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है निर्माण उद्योग। यदि आप दोस्तों इसका भी चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए, और दोस्तों इस चैप्टर का हम जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब और एक लाइक होता है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।